नमस्कार भाइयों बहनों, आज हम युवाओं की सबसे बड़ी दुविधा, युवाओं का सबसे बड़ा सवाल, माँ बाप का सबसे बड़ा सवाल और समाज का सबसे बड़ा सवाल विवाह पर बात करेंगे। क्या होता है विवाह? विवाह कितने प्रकार का विवाह होता है? आज के समाज में जो प्रचलन और प्रवृत्ति है, समाज के जो सबसे बड़े समझौतों में से एक सबसे बड़ा समझौता है वो विवाह है, वो कितने तरीक़ों से किया जाता है। आज के विवाह में जो प्रचलन में है वो दो ही तरीके के विवाह हैं। एक तो होता है प्रेम विवाह और एक पूरे समाज की सहमति का विवाह, जिसको हम आम भाषा में अरेंज मैरिज कहते हैं। कौन सा विवाह अच्छा होता है या इनके अलावा भी कोई तीसरा विवाह का तरीका होता है? आज हम जानने का प्रयास करेंगे कौन सा विवाह सबसे अच्छा है। प्रेम विवाह अच्छा है या सबकी सहमति का अरेंज विवाह अच्छा है? जिस विवाह के लिए हर बच्चा या बच्ची पैदा होने के साथ साथ जैसे ही उसके साथ यादों की कड़ियाँ जुड़ती जाती है, उस कहीं ना कहीं एक विवाह का भी ख्वाब बनता जाता है कि बड़ा हो के बेटा हो या बेटी हो, दोनों के जहन में एक सवाल बनता है कि हम विवाह करेंगे, समाज का निर्माण करेंगे, अपनी गृहस्थी बनाएंगे, किसी के साथ जीवन यापन आगे करेंगे। सबसे पहले जानने का हम प्रयास करेंगे प्रेम विवाह क्या होता है। प्रेम एक ऐसी मन की या भावनाओं की सबसे खूबसूरत और सर्वोत्तम स्थिति होती है जहाँ कोई व्यक्ति किसी ऐसे अनजान व्यक्ति से या विपरीत विचारधारा के व्यक्ति से या विरोधी विचारधारा के व्यक्ति से आपस में अपना सब कुछ समर्पित करके जुड़ जाता है। जहाँ उसके लिए ना तो कोई सामाजिक जात पात का बंधन, ना कोई समाज की मर्यादा तो रहती है, पर कोई समाज का किसी भी चीज़ का, चाहे जात पात, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, हर चीज़ से परे इतर होकर वो एक दूसरे के ऊपर इतना समर्पण के साथ जुड़ते हैं। वो एक प्रेम की सर्वोच्च स्थिति होती है जहाँ एक दूसरे दो व्यक्ति एक हो जाते हैं, दो विरोधी विचारधारा के व्यक्ति या दो विपरीत व्यक्ति एक होकर आगे जाने का, जीवन में जीने का फैसला करते हैं। वो एक प्रेम की स्थिति होती है। उसी प्रेम में, जो प्रेम की स्थिति में रहते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाने का, उस सामाजिक संबंधों को एक सामाजिक समझौते का आकार देने की जो स्थिति होती है, उसको हम प्रेम विवाह कहते हैं। प्रेम में, प्रेम की जो, जहाँ प्रेम की बात करें, जो सबसे खूबसूरत स्थिति की शुरुआत होती है, जो एक्चुअल वास्तविक प्रेम होता कहाँ है? प्रेम जो ये प्रेम है, जो विवाह का आकार, जिस प्रेम तो कई प्रकार के होते हैं। माँ बाप का प्रेम होता है, अपनी बहन से प्रेम होता है, अपने सगे संबंधियों से, अपने दोस्तों से प्रेम होता है, पर ये एक अलग प्रेम होता है जिसको समझौते या सामाजिक समझौते का आकार दिया जाता है। कभी भी एक दोस्ती का संबंध होता है या दोस्ती का प्रेम होता है, उसके लिए किसी सामाजिक समझौते की आवश्यकता नहीं होती, वो आपसी म्यूचुअल समझौता होता है। प्रेम का संबंध आगे जाता है, विवाह की स्थिति में पहुंचता है। उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? कोई भी लड़का हो या लड़की हो, मैं केवल आज वैवाहिक संबंधों की बात कर रहा हूँ, इसलिए मेरा नज़रिया या मेरा बात करने का जो भी वो रहेगा वो एक प्रेम और उससे आगे उपजा विवाह, प्रेम विवाह की बात है। वो प्रेम होता है जहाँ असली प्रेम की शुरुआत होती है, वो यही होती है कि दो व्यक्ति एक दूसरे को देखते हैं, वहाँ से एक आँखों से बात शुरू होती है, धीरे धीरे वो बात आगे जाती है, कहीं उम्मीद बनती है, फिर कहीं उम्मीद दम तोड़ती है, धीरे धीरे एक दुविधा की उपापटा में एक संबंध आगे बढ़ता जाता है, फिर कहीं ना कहीं धीरे धीरे जाके बात शुरू होती है, बात से फिर कहीं बात व्यक्तिगत में बात आती है, फिर धीरे धीरे वो दोस्ती में बात जाती है, दोस्ती धीरे धीरे प्रेम में परिवर्तित होती है, भावनाओं का एक निवेश होता जाता है। वो शायद जो आज के समाज में, आज के दौर में जो युवाओं में 15 से 25 वर्ष का जो एक आयु होती है, एक युवानी की उम्र होती है, वहाँ से एक भावनाओं का एक निवेश शुरू होता है। वो किसी व्यक्ति के साथ जुड़ता जाता है और धीरे धीरे वो भावनाएं एक दूसरे को समझते समझते ऐसे स्तर पर पहुँचती हैं जहाँ दोनों एक दूसरे से भावनात्मक रूप से, इमोशनली इतना अटैच हो जाते हैं, जो वो फैसला करते हैं कि हम इसी व्यक्ति के साथ आगे जीवन का यापन करें। वो स्थिति में आगे विवाह की स्थिति जाती है और प्रेम विवाह होता है। शायद वहाँ किसी समाज का कोई भी बंधन नहीं होता, ना कोई समाज की मजबूरियाँ रहती है, वो एक अपना व्यक्तिगत फैसला होता है जो भावनाओं से शुरू होता है, रोमांस से शुरू होता है और आगे जाकर एक समझौते में परिवर्तित होता है। वहाँ फैसला स्वयं दो व्यक्तियों के बीच में होता है, वो आपस में समझौता करते हैं और प्रेम विवाह का रूप देते हैं। वो विवाह आगे जाता है और कितना सफल रहता है वो आज की स्थिति परिस्थिति और दो लोगों के बीच आपसी सहमति और समझौते का परिणाम होता है। एक विवाह की स्थिति होती है अरेंज विवाह, या एक सामाजिक दबाव के साथ या समाज की सहमति के साथ विवाह होता है। वो विवाह होता है जहाँ घर के बुजुर्ग, समाज के बुजुर्ग या समाज के सम्मानित, प्रतिष्ठित और बुद्धिमान लोग फैसला करते हैं किसी व्यक्ति के जीवन का, दो व्यक्तियों को आपस में साथ में लाने के, जीवन में लाने का फैसला करते हैं। वहाँ से शुरुआत होती है और एक लड़का हो या लड़की, उसके हर प्रकार के समस्त पक्षों का पूर्णतः मूल्यांकन करके फिर साथ में ये फैसला लिया जाता है कि ये व्यक्ति, दोनों व्यक्ति साथ में एक हो सकते हैं, साथ में आके जीवन यापन कर सकते हैं। एक सामाजिक समझौता होता है जिसमें पूरा समाज हिस्सा लेके और उन दोनों व्यक्तियों को आपस में मिलाता है। वो एक समाज का संबंध आगे जाता है और एक सहमति का विवाह होता है, उसको हम अरेंज मैरिज कहते हैं। दोनों विवाहों में सफलता असफलता के चांस लगभग आज बराबर हो रहे हैं।
आज का दौर जो है तो एक सोशल मीडिया का संचार का दौर है, जहां खबरें सूचनाएं हर जगह हर व्यक्ति के पास इतनी तेज़ी से इतनी ज़्यादा मात्रा में पहुंच रही हैं, जहां किसी व्यक्ति में हर व्यक्ति की प्रवृत्ति चलायमान और चंचलमान प्रवृत्ति होती जा रही है। उस तरह में कोई व्यक्ति किसी को सुनने को तैयार नहीं है, ना किसी के कोई बात सुन सकता, ना कहीं भी आपस में कोई झुकने को तैयार है। उस स्थिति में दोनों ही प्रकार के विवाहों में सफलता का जो चांस है वो लगभग 50% का रहता है। पर इन दोनों विवाहों में बेस्ट स्थिति कौन सी होती है? प्रेम विवाह भी अपनी जगह बहुत अच्छा होता है, जहां दो व्यक्ति आपस में पूर्ण तरह संतुष्ट होकर एक दूसरे के बारे में पूर्णतः अच्छे से पूर्ण संतुष्ट होकर आगे जीवन यापन करने का फैसला करते हैं। वहाँ भी भावनाएं बहुत प्रबल होती हैं, लोग एक अच्छे से एक दूसरे को जानते रहते हैं, वो भी गलत नहीं होता। और जो सामाजिक विवाह अरेंज मैरिज होता है, वहाँ भी पूरी तरीके से हर समाज के जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा फैसला लिया जाता है। वहाँ भी बच्चे के हित के लिए, उन दोनों व्यक्तियों के हित के लिए ही समस्त चीज़ों का अच्छे से पूर्णतः मूल्यांकन करके फैसला लिया जाता है। फिर आज का जो हम दौर देख रहे हैं, हर रोज़ नित्य खबर मिल रही है, कहीं इधर मर्डर हो गया, कहीं इधर हत्या हो गई, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की घटनाएं डेली सुनने को मिल रही हैं। वो घटनाएं कहाँ से उत्पन्न हो रही, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हो रही? क्या उसका दोषी प्रेम विवाह है या अरेंज मैरिज है या कुछ और है? चाहे प्रेम विवाह हो या अरेंज मैरिज का विवाह हो, दोनों में खामियां कहाँ हैं? किसी भी चीज़ का मूल्यांकन करने से पहले, अच्छा या बुरा बताने से पहले, उसकी खामियों पर हमको ज़रूर बात करना चाहिए। प्रेम विवाह क्यों ख़राब है या उसकी खामियां क्या है? ख़राब कोई चीज़ ख़राब नहीं होती, कुछ चीज़ें उसकी खामियां होती हैं जो किसी भी पक्ष पर हावी होती हैं तो उस पूरे संबंध को ख़राब कर देती हैं। क्यों अच्छा या बुरा कोई चीज़ होता है, उसका मूल्यांकन सबसे प्रमुख आवश्यकता यह है कि प्रेम विवाह की अगर बात करें तो प्रेम विवाह को समाज क्यों गलत मानता है? प्रेम विवाह की शुरुआत दो व्यक्तियों के आपसी फैसले से शुरू होती है, वही समाज में आगे बढ़ते हैं और अपना फैसला करते हैं। उस विवाह में समाज के किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति या बौद्धिक व्यक्ति का हाथ नहीं होता, ना माँ बाप का हाथ होता। वो बच्चे बच्चियां स्वयं फैसला करते हैं और स्वयं आगे जाने का फैसला करते हैं। कल को शादी होती है, बच्ची या बच्चा एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, उनमें परिवार की कोई भावनाएं नहीं जुड़ी रहती। बच्ची या बेटी कोई भी घर में वैवाहित होकर जाती है वो प्रेम विवाह में, उसकी कभी भी भावनाएं उस परिवार के साथ जुड़ नहीं पाती। वो जिसके साथ जाती है, जिसके साथ उसकी भावनाएं जुड़ी रहती है, वो मात्र उसी की होकर रह जाती है। समाज में उसका अपनापन कभी आ नहीं पाता है। कुछ मामलों में होता है, पर मोस्टली यही होता है कि वो अलगाव की जो शुरुआत एक विवाह या प्रेम विवाह शुरू होती है, वो अलगाव की भावना हमेशा बनी रहती है। इसलिए जो सामाजिक विच्छेद का पहला जो इस विवाह का जो सबसे बड़ा दुष्परिणाम होता है, सामाजिक विच्छेद की स्थिति बनती है। दूसरी सबसे बड़ी जो सबसे मेरी नज़र की सबसे भयावह स्थिति इस प्रेम विवाह की है, आजकल प्रेम विवाह कर कौन रहा है? ज़्यादातर विवाह, कुछ लोग अच्छे लोग भी विवाह करते हैं, अच्छी भावनाओं के, अच्छे संबंध के, अच्छी सोच वाले लोग भी विवाह करते हैं। वो संबंध बेशक बहुत अच्छा संबंध चलते हैं, उस संबंध का सम्मान होता है, बहुत खूबसूरत सम्मान होना भी चाहिए, बहुत खूबसूरत चीज़ होती है प्रेम। और उसके भी सबसे खूबसूरत चीज़ होती है उस पर प्रेम में विवाह हो जाना। बहुत कम रिश्ते ऐसे होते हैं जो विवाह तक पहुँचते हैं। प्रेम तो सब करते हैं पर संबंध खत्म हो जाते हैं। बहुत रेयर मामले पहुँचते हैं जहाँ दो लोग आपस में इतना बड़ा फैसला कर पाते हैं किसी के साथ जीवन यापन करने का। उन संबंधों का हमेशा सम्मान होना चाहिए। पर होता क्या है, 90% आज की स्थिति में प्रेम विवाह कर कौन रहे हैं? जो निहायत ही निर्लज्ज किस्म के लोग होते हैं, प्रेम तो कर लेते हैं, जिनमें ना तो प्रेम की कोई परिभाषा पता रहती, ना विवाह की कोई परिभाषा है। विवाह होता क्या है, प्रेम होता है, कुछ पता नहीं है। केवल शारीरिक मोह में, शारीरिक आकर्षण में, चित्र के आकर्षण में आके, आपस में चंद दिनों की दोस्ती में, प्रेम में आके, कुछ भी हो, शुरुआत की दोस्ती हो या प्यार हो, होता तो बहुत तेज है, बहुत उसमें तीव्रता होती है और ज़रूरत से ज़्यादा रोशनी इंसान को अंधा भी कर देती है। उस अंधेपन की शिकार में आके विवाह का फैसला कर लेते हैं। कुछ ही समय के बाद स्थितियाँ विपरीत होती जाती है और आपस में एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। कोई भी व्यक्ति चलायमान या चंचल प्रकृति का व्यक्ति है, वो एक जगह ठहर तो सकता है कुछ दिन के लिए, पर वो किसी का हो नहीं सकता। कुछ दिन बाद स्थिति ऐसी आएगी कि उसको फिर कोई दूसरा व्यक्ति अच्छा लगेगा, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति ऐसी, चाहे लड़का हो या लड़की हो, वो धीरे धीरे किसी दूसरे के प्रति आकर्षित होने लगेगा। जब समय के साथ साथ उसमें परिवर्तन आता जाएगा तो एक समय ऐसा आएगा कि रिश्ता खत्म हो जाएगा, वो किसी और के साथ उसको अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि प्रवृत्ति अच्छी। आजकल ऐसे लोग विवाह के साथ, प्रेम विवाह के साथ आगे जा रहे हैं जिनकी कोई भी ना तो प्रवृत्ति है ना कोई चरित्र है। वो जाके ऐसे विवाह को बदनाम करते हैं आगे जाके, क्योंकि उनमें ना तो कोई सोच की स्थिरता होती, ना कोई व्यक्ति का सम्मान होता, ना किसी रिश्ते का सम्मान होता। दूसरे तरीके का विवाह होता है कि हम जैसे किसी रेस्टोरेंट में गए, कहीं पार्क में गए, किसी होटल में गए, हमको कोई व्यक्ति अच्छा लग गया, हम पहले से किसी के साथ संबंध में, हो सकता शादीशुदा हो या किसी के साथ हमारा प्रेम भी चल रहा हो, हम वहाँ गए, हमको कोई व्यक्ति अच्छा लग गया, बहुत अच्छा लगा, हम उसी के साथ हाव भाव जमाने लगे, थोड़ा चंद कुछ जलवे दिखाए, कुछ अल्फाजों के साथ हम ऐसा सामने आए कि उस व्यक्ति को लगा कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है। बिना सोचे, बिना जाने उस व्यक्ति के पीछे बैकग्राउंड क्या है, कुछ भी जाने समझे बिना हम उसके साथ एक हो गए। कुछ दिन चंद मुलाकातों से हम ऐसा फैसला कर लेते हैं कि हम इसके साथ आगे का जीवन यापन करेंगे। वो धीरे धीरे स्थिति इतनी भयावह होती है कि वो आगे जाके संबंध में विच्छेद का कारण बनती है। उन परिस्थितियों में हम ये निर्धारित नहीं कर पाते कि अब हम किसको दोष दें इस घटनाओं में, हम दोषी हैं या समाज दोषी है या परिवार दोषी। फिर
प्रेम में विवाह जब ऐसी स्थिति में पहुंचता है जहां आपस में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होने लगते हैं तो व्यक्ति बहुत फ्रस्ट्रेशन में पहुंचता है, उसको तनाव इतना ज़्यादा घेरता है क्योंकि वो खुद फैसला करता है। तो उस अपने फैसले पर जब स्वयं उसने फैसला किया किसी के साथ आगे जाने का तो समाज उसमें आके कोई सहयोग नहीं करता। फिर ऐसी स्थिति आती है जहाँ एक दूसरे को या तो अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है या फिर समाज की स्थिति बहुत बुरी स्थिति का सामना करना पड़ता है। आज संबंध तो प्रेम विवाह में भी हो रहे हैं और अरेंज मैरिज में भी हो रहे हैं, पर कहीं ना कहीं रोज़ हत्या की घटना सामने आ रही है क्योंकि हम किसी के होना हम जानते ही नहीं। हमको ना समाज के या संबंधों की मर्यादा पता है, ना प्रेम की परिभाषा पता है, ना प्रेम की भाषा पता है। हम बस चंद दिखावे में अफसानों में आके फैसला करते हैं और फैसले हमारे लिए हमेशा भारी पड़ते हैं। एक विवाह होता है अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज की क्या खामियां हैं, हम अगर तुलना कर रहे हैं तो अरेंज मैरिज में भी क्या खामियां हैं। आज अरेंज मैरिज हो रही, पहले के जो विवाह होते थे वो 15 वर्ष से 25 वर्ष की आयु में विवाह संपन्न करा दिए जाते थे, जहां भावनाएं अपने उफान पर रहती थी और हम ऐसे एक सामाजिक संकीर्ण समाज के दायरे में थे जहां लोगों का दायरा सीमित था, लोगों की रिश्ता, लोगों के संबंध सीमित थे, जहां हम लोगों के बारे में जानते थे कि किसका संबंध कहाँ है। कोई संचार का दौर नहीं था, लोग आपस में फिजिकली मिलते थे, वहीं से बातें आगे जाती थी, वहीं से सूचनाएं आदान प्रदान होता था। आज टेक्नोलॉजी का, ICT का दौर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, जहां कौन व्यक्ति किसके साथ उठ बैठ रहा है। आज डबल इंक्रिप्शन, स्ट्रांग पासवर्ड, स्ट्रांग सिक्योरिटी का दौर है। किसी के बारे में किसी व्यक्ति को कोई खबर नहीं है, किसकी दोस्ती कहाँ है, किसका उठना बैठना किसके साथ कहाँ पर है, कोई व्यक्ति नहीं जानता है। ऐसे में हम केवल अपने समाज के उन बुजुर्गों का, उन समाज के बुद्धिजीवियों का सम्मान तो करना चाहिए, पर मात्र किसी भी लड़का या लड़की के सामाजिक संबंध या रिश्ता बनाते समय केवल उसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन को, उसकी आर्थिक स्थिति को देखकर उसके साथ ये फैसला नहीं किया जा सकता कि व्यक्ति चरित्र रूप से या सामाजिक या अपने दोस्ती में, अपने फ्रेंड सर्कल में इसकी कहाँ तक पहुँच होगी, इसका आकलन नहीं किया जा सकता है। आज जो अरेंज मैरिज विवाह होते हैं, अरेंज विवाह होते हैं, उसमें केवल देखा जाता है कि लड़की या लड़का सुंदर हो, उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो, उसकी सामाजिक स्थिति, जात पात, सारी चीज़ें मिलान किया जाता है, पर उसका जो आज का दौर है, जो टेक्नोलॉजी का दौर है, उस पक्ष से शायद अछूता रखा जाता है इस विवाह को। वहीं से बात आगे बढ़ती है, विवाह होता है और धीरे धीरे बाद में उस संबंधों की पोल पट्टी खुलती जाती है। उस व्यक्ति का आगे कहाँ से कहाँ संबंध होता है वो पता चलता है और पूरे संबंध और सामाजिक संबंध को तबाह करके रख देता है। उस खूबसूरत विवाह के संबंध जो एक सबसे शायद व्यक्ति के या किसी इंसान के, बच्चा या बेटी या बेटा के सबसे ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत और सबसे अहम फैसला होता है, वो फैसला पूरे व्यक्ति की ज़िंदगी को तबाह कर देता है। वहाँ से वो व्यक्ति के जीवन में जो तनाव और एक परेशानियों का दौर शुरू होता है वो जीवन में कभी उबर नहीं पाता और आत्महत्या जैसी स्थिति आ जाती है। स्थिति ये है कि हम फैसला क्या करें, प्रेम विवाह का फैसला करें या अरेंज विवाह का फैसला करें, या समाज के साथ, अपने माता पिता के साथ, कुल के साथ, बुद्धिजीवियों के साथ जाने का फैसला करें, या अपनी भावनाओं के साथ, अपने इमोशन के साथ या अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ जाना आगे उचित करें। ये सबसे बड़ी दुविधा का विषय है। सबसे युवा जो 15 से 30 वर्ष, 25 वर्ष की उम्र के बीच के बच्चे, बालक बालिका हैं या उनके माँ बाप हैं, उनके लिए सबसे बड़ी दुविधा का विषय है कि हम फैसला क्या करें अपने बच्चों के लिए। हम उनके लिए उनकी सहमति से, उनकी मर्जी का विवाह करें या हम अपनी सहमति से, अपने के बुजुर्गों से सम्मानित व्यक्तियों की सहमति से विवाह करें। वो सबसे अहम और सबसे खूबसूरत फैसले के लिए सबसे अहम लोग ही जिम्मेदार होते हैं। विवाह कोई भी हो, प्रेम विवाह हो या आपसी सहमति का अरेंज विवाह हो, जब तक उसमें आपसी सहमति नहीं बनेगी उस रिश्ते की चलने की कोई भी गारंटी नहीं। किसी भी रिश्ता, कोई भी रिश्ता हो, उसमें झगड़े होंगे, लड़ाइयाँ होंगी, आपसी अनबन होगा, मनभेद होगा, मतभेद होगा, पर उस मतभेद से निर्धारित नहीं होता कि रिश्ता खराब है, अच्छा है। ना ही रिश्ता इससे निर्धारित होता कि कोई भी लड़की है वो आके परिवार का या ससुराल वालों का कितना ध्यान रख रही है। आज का दौर ऐसा है, कोई भी लड़की संयुक्त परिवार के साथ आगे जीवन यापन नहीं करना चाहती है। उससे भी हम निर्धारित नहीं करते कि रिश्ता अच्छा है या बुरा। रिश्ता अच्छा है या बुरा ये निर्धारित होता है कि आपसी झगड़ों को, आपसी विवादों को कैसे सुलझाया जा रहा है, कितने अच्छे स्तर से सुलझाया जा रहा है। वो एक किसी भी चीज़ की सफलता या असफलता की गारंटी होती है। वहाँ से निर्धारित होता है कि हमारा रिश्ता सफल है या असफल है। विवाह कोई भी हो, मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, आज हम समाज के ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां दोनों शक्तियां एक ऐसे मिश्रण की अवस्था में है, जहां युवा वर्ग चाहता है कि हम अपनी सहमति, अपनी इच्छा और अपने प्रेम का विवाह करें, और हमारे माता पिता, हमारे पूर्वज ये चाहते हैं कि विवाह उनकी सहमति से, पूरे समाज की आम सहमति से विवाह हो। दोनों शक्तियाँ एक दूसरे को खींच रही हैं अपनी तरफ। और सबसे भयावह स्थिति ये है कि हम विवाह तो करने का फैसला करते हैं, पर हम कहीं एक जगह स्थिर होना या किसी का हो के जीवन यापन करना या किसी व्यक्ति, एक ही व्यक्ति को हमेशा के लिए अच्छा मान लेना, किसी व्यक्ति पे ही अपनी सारी भावनाओं को, इच्छाओं को समेट देना, ये हम आज तक नहीं सीख पाए हैं। जब तक हमारे मन में ये संतोष या संतुष्टि की स्थिति नहीं आएगी, यही व्यक्ति हमारे लिए बेस्ट है, यही व्यक्ति हमारे लिए सर्वोच्च है, तब तक हम भटकते रहेंगे जीवन में और हमारे रिश्तों में खटास, दरार और उस रिश्ते के टूटने का भय हमेशा बना रहेगा। चेहरा कोई भी हो, एक ही चेहरा कभी भी सर्वोच्च नहीं हो सकता है। एक चेहरा हमको अच्छा लगा, कल उससे भी अच्छा कोई चेहरा आएगा, होगा, यकीनन होगा। दुनिया भरी पड़ी है खूबसूरती से और खूबसूरत चेहरों से, खूबसूरत लोगों से।
कोई भी व्यक्ति की ना तो खूबसूरती का अंत है, ना उसकी योग्यता का अंत है। एक से बड़े बड़े योद्धा पुरोधा खूबसूरत लोग हैं। हम किसी एक ही व्यक्ति को जब तक अपनी सब पूरी भावनाएं उसमें नहीं समेटेंगे या उसको ही अपना सबसे सर्वोच्च व्यक्ति नहीं मानेंगे, तब तक हम जीवन में कभी भी संतुष्ट और सुखी नहीं रह पाएंगे। आज का दौर ऐसा है कि ना तो प्रेम के साथ लोग विश्वास कर पा रहे हैं, ना अरेंज मैरिज के साथ भी लोग विश्वास कर पा रहे हैं। प्रेम विवाह में भावनाओं की प्रधानता होती है। जो अरेंज मैरिज होता है वो विवेक के आधार पर फैसला किया जाता है। प्रेम एक जो इमेच्योर अवस्था में, एक जो तर्क वितर्क से परे अवस्था में, जो जहाँ कोई कंडीशन नहीं होती, एक अनकंडीशनल अवस्था में, जहाँ अपना पराया कोई अवस्था नहीं होती, जिसमें सब कुछ अपना ही लगता है, जो एक भावनाओं की एक सपनों की दुनिया होती है, उस अवस्था में प्रेम की शुरुआत होती है। वहाँ से एक बिना शर्त का जो प्रेम शुरू होता है भावनात्मक रूप से इतना मजबूत और इतना तीव्र होता है, वो भावनाएं पूरा जीवन यापन के लिए बहुत ही पर्याप्त और बहुत संतुष्ट और लाभप्रद मात्रा में होती हैं। उन भावनाओं का निवेश प्रेम विवाह में होता है। और जो अरेंज मैरिज होती है उसमें विवेक के आधार पर फैसला लिया जाता है। कितना अच्छा हो कि हम उस खूबसूरत प्रेम को, उस भावनाओं के स्तर पर, जो एक अवस्था 15 वर्ष से 25 वर्ष की अवस्था होती है, वहाँ सब किसी भी व्यक्ति के साथ एक निस्वार्थ जुड़ने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है। आज का विवाह 28 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष की अवस्था में हो रहा है। उस अवस्था में किसी भी व्यक्ति के साथ भावनात्मक रूप से उतनी मजबूती से जुड़ना इतनी आसान बात नहीं होती। बहुत ही कठिन कार्य होता है कि उस अवस्था में किसी व्यक्ति के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ पाना। बहुत अच्छा विवाह की एक स्थिति होगी कि हम एक विवाह के हाइब्रिड मॉडल को अपनाएं और किसी भी व्यक्ति के प्रेम को समाज के नज़रिए में ढालकर, समाज के बौद्धिक लोगों की सहमति देकर, उस संबंध को अच्छे से छानबीन करके उस संबंध के साथ आगे बढ़ा जाए और एक भावनाओं के साथ विवेक की एक खूबसूरत जोड़ी बनाई जाए। वो भावना और विवेक की जो जोड़ी बनेगी वो किसी इंसान के जीवन में हो सकता है बहुत अच्छी खूबसूरती और एक बहुत अच्छा जीवन का सुंदर स्वप्न साकार करने के लिए कार्य करे। आज हम इतने चंचल स्वभाव से होते जा रहे हैं कि हम संबंधों का सम्मान करना भूल गए हैं। अगर हमारी विवाह की स्थिति किसी व्यक्ति के साथ बने या ना बने, या हमारे साथ कल तक जो व्यक्ति था वो किसी और का हो जाए, तो हमको उस संबंध का सम्मान करना चाहिए जिसके साथ वो व्यक्ति चला गया है। और जिसका संबंध हमारे साथ हुआ है, हमको उस संबंध का भी सम्मान करना चाहिए। जिसके हम हो गए हैं और हमारा जो व्यक्ति था वो किसी और का हो गया, दोनों संबंधों का सम्मान करके हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि चाहे अरेंज मैरिज हो या प्रेम विवाह हो, अगर आपस में सहमति अच्छी नहीं रही, एक दूसरे को समझने की क्षमता अच्छी नहीं रही, तो हम कभी भी किसी भी विवाह को, किसी संबंध को अच्छा नहीं बना सकते। आज के दौर के माता पिता की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि एक बार अपने बच्चों का विवाह करते समय ज़रूर उनकी फैसलों का, उनके संबंधों का अच्छी तरह से पड़ताल करें। उनसे ये ज़रूर चर्चा करें, खुले मन से चर्चा करें कि उनका संबंध कहाँ है, किसके साथ संबंध जाना चाहते हैं, किसके साथ अच्छा अपना जीवन यापन वो कर सकते हैं। उन संबंधों को खुलेपन से अच्छे से विश्लेषण करें और उन संबंधों के साथ अपनी सामाजिक मर्यादाओं को, सामाजिक बुद्धिजीवियों को एक साथ ला के और उन संबंधों को स्वीकृति देने का कार्य करें। आप अपने बच्चों के मन के, उनके भावनाओं के अगेंस्ट में जाकर कोई भी फैसला तो करते हैं, वो कल को जाकर किसी और के बेटे या बेटी के जीवन को तबाह करते हैं, बर्बाद करते हैं, उसकी जान से हाथ धोना पड़ता है। वो बच्चे जाकर समाज में, परिवार में गंदगी फैलाते हैं और उस गंदगी की वजह से पूरा समाज को कलंकित होना पड़ता है। जो उस संबंध के साथ जुड़े लोग होते हैं उनको कलंकित होना पड़ता है। वो संबंध कभी भी समाज में खूबसूरती नहीं ला सकता। वो संबंध के कारण हमेशा समाज में उस व्यक्ति को और पूरे परिवार को, पूरे समाज को प्रताड़ित। जो अरेंज विवाह की या आम सहमति का विवाह होता है, सामाजिक सहमति का विवाह होता है, उसकी सबसे खूबसूरत बात यही होती है कि वो समाज का ऐसा दबाव रहता है जो दोनों व्यक्ति को आपस में मतभेद, मनभेद की स्थिति में भी एक साथ करके हमेशा आगे खींचता रहता है। वो चाह के भी कभी व्यक्ति अलग नहीं हो पाती, क्योंकि उनके साथ कई सारे लोगों का दबाव रहता है। प्रेम विवाह में इस चीज़ का अभाव रहता है। दोनों चीज़ को साथ में अगर ला दिया जाए, प्रेम की भावनाओं को और अरेंज मैरिज में आम सहमति को, सामाजिक सहमति को, सामाजिक दबाव को, तो शायद ना तो रिश्तों के अंदर घुटन होगी, ना रिश्तों के टूटने का किसी को दर्द उठाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।